आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, गद्दी स्वीकार करने में हिचकिचाहट। जब हम ये सुनते हैं कि कोई सतगुरु अपने सतगुरु का हुक्म मिलने पर भी गुरुपद स्वीकार करने में हिचकिचा रहे, तो हमें शायद ये समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि वे अपनी सच्ची नम्रता और दीनता की भावना से प्रेरित होकर ही ऐसा करते हैं। ये उनके हृदय की सच्ची प्रतिक्रिया होती है और इसमें हमें सीख मिलती है। सरदार बहादुर जी की वसीयत के पढ़े जाने के बाद जब महाराज जी को ये पूरा विश्वास हो गया था कि वही अगले सतगुरु नियुक्त किए गए हैं, तो उन्होंने गद्दी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। वह बहुत रोए और इस बारे में इतने दृढ़ थे कि वे डेरा छोड़कर भी चले गए। महाराज जी की ये प्रतिक्रिया पहले बताई जा चुकी है। पुण्यात्माओं, उनके मन की अवस्था को देखकर उनके माता पिता ने राय साहब मुंशी राम से कहा कि वे महाराज जी को कुछ दिन के लिए सिकंदरपुर ले जाना चाहेंगे। ये सरदार बहादुर जी के संस्कार के तीसरे दिन की बात है। उनकी माता उनकी ये हालत देखकर मन ही मन घबरा रही थी। श्रीमती हजारा सिंह भी, जो महाराज जी को अपना पुत्र मानती थी, अम्बाला से महाराज जी के परिवार के पास सिकंदरपुर आ गई थी। सज्जनों, सिकंदरपुर पहुंचने के बाद महाराज जी के पिता ने बड़े प्यार से उनको समझाया। बड़े महाराज जी से नामदान मिलने के बाद इस शरीर पर बड़े महाराज जी का अधिकार है या हमारा? महाराज जी ने जवाब दिया, बड़े महाराज जी का। महाराज जी के पिता की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो बड़े महाराज जी, इस शरीर से जो भी काम लेना चाहें उसे करने में तुम्हें क्या ऐतराज हो सकता है? महाराज जी ये सुनकर चुप रहे, क्योंकि इसके जवाब में उनके पास कुछ कहने को नहीं था। इसके बाद उनके पिता ने उनको माथा टेका और कमरे से बाहर चले गए। इसी तरह सारे परिवार ने उनको सहारा दिया। उनकी पत्नी ने भी उनको ये पद स्वीकार करने के लिए मनाने का पूरा प्रयत्न किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह हमेशा हर तरह से उन्हें पूरा सहयोग देगी। महाराज जी की गद्दी नशीनी के बाद उनके पिता ने उनसे कहा कि वह अपने बच्चों और पत्नी की सुख सुविधा की चिंता न करें, क्योंकि उनके भाई सोती उन सबकी भली प्रकार से संभाल करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि ये कार्य उन्होंने सोती ने बहुत ही अच्छी तरह किया और इसके लिए महाराज जी उनकी हमेशा सराहना करते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, इस तरह महाराज जी और उनका सारा परिवार सच्चे हृदय से बड़े महाराज जी के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो गए और आज तक महाराज जी का हर दिन और उनके दिन का हर क्षण संगत की सेवा में बीतता है और वे बड़े महाराज जी के हुक्म के अनुसार अपने सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए बड़े प्रेम से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।